नमस्कार दोस्तों, डीएसपी ने एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, डीएसपी बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड नाम से। तो फाइनली आज इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप ब्रोकरेज फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, जरूर ओपन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो फाइनली इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 है, नेक्स्ट 30 इंडेक्स है, इसको फॉलो करेगी, इसको फॉलो करके इसके इक्वल परफॉर्म करने का प्रयास करेगी। बट इसके इक्वल परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग एरर आ जाता है। कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस स्कीम में देखने के लिए मेरे कुछ हो सकता है कि फंड मैनेजर अपने पास कुछ कैश होल्ड कर ले, तो इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा देना मुश्किल होता है, बट इसे रिप्लिकेट करने का प्रयास करेगी ये स्कीम। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रैकिंग एरर हो सकता है, तो ट्रैकिंग एरर के कारण जो एक्चुअल रिटर्न है वो दोनों में आपको देखेंगे वेरिएशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये आपको कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है कि जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो 100% पूरा ही हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं देती है स्कीम। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं 100 रुपए से कर सकते हैं, लमसम भी 100 रुपए से कर सकते हैं, एनएवी 10 रुपए की मिलेगी। स्टार्ट डेट 10 जनवरी 2025 है, एंड 24 जनवरी 2025 है और अलॉटमेंट 30 जनवरी 2025 को होगा। बेंचमार्क की बात करते हैं, बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स इसका बेंचमार्क होगा। लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, स्कीम ओपन एंडेड। तो बेसिकली इसमें प्लान में आपको ग्रोथ और रेगुलर दोनों मिल जाएगा। कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो एग्जिट लोड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है, रिस्क बहुत ज्यादा है, कैटेगरी इंडेक्स फंड में आती है। इसके फंड मैनेजर अनिल चलानी है, जो कि बीकॉम, सी और सीएफए किए हुए हैं। लगभग 26 वर्ष का एक्सपीरियंस है इन्हें डीएसपी के बहुत अलग अलग तरीके की स्कीम को मैनेज करने का। इसके अलावा सेकंड मिस्टर दीपेश शाह हैं, जो कि बीकॉम, एसीए और सीएफए किए हुए हैं। फाइनली सीएफए का पहला एग्जाम इन्होंने पास किया हुआ है। 22 ईयर का लगभग एक्सपीरियंस है और ये भी डीएसपी के मल्टीपल फंड स्कीम को मैनेज किए हुए हैं। प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। मिनिमम इक्विटी में 95% एलोकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम 100% किया जा सकता है। बाकी हो सकता है जो 5% का वेरिएशन है वो रखा, बाकी 5% का वेरिएशन ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जैसे एयूएम इंक्रीज होगा एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। तो आइए कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो बेसिकली जैसे ये स्कीम है, इस स्कीम में सेंसेक्स 30 के बाद की जो 30 कंपनियां हैं, यानी नेक्स्ट 30, उनको अप्रोच किया जाएगा। तो ये कुछ कंपनीज का नाम है जिनको अप्रोच किया जाएगा, और इन कंपनियों में कितना वेटेज होगा वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है और यहाँ पे वेट है, यानी कितने मात्रा में कौन से स्टॉक को वेटेज दिया जाएगा। तो ये चीज आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद ये कहता है भाई हम डाइवर्सिफिकेशन पर विशेष ध्यान देंगे। कैसे ध्यान देंगे आइए समझते हैं। तो बेसिकली ये सेक्टर है, किन किन सेक्टर में निवेश किया जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 को, जो स्कीम फॉलो करने वाली बीएससी सेंसेक्स को भी देखेंगे और निफ्टी 50 को भी देखेंगे। अगर निफ्टी 50 के केस में देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विस का पार्टिसिपेशन 35% है, यानी कि निफ्टी 50 गिरेगा बढ़ेगा इसमें ज्यादा निर्भर करता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज कैसा परफॉर्म करता है। बीएससी सेंसेक्स केस में ये तो और ज्यादा 38% है, लेकिन इसके केस में यानी बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 के केस में सिर्फ 19% है। तो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस ये डिसाइड नहीं करेगा कि मार्केट कहां जाने वाला है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 18% का एलोकेशन बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 में है, बीएससी सेंसेक्स में 11% है, निफ्टी 50 में 11% है। सारे एलोकेशन को आप यहां पर डिटेल में देख सकते हैं। एक आंकड़ा और आपके पास जिसमें बताया गया कि कैलेंडर ईयर वाइज कौन सा इंडेक्स कैसा परफॉर्म किया, आइए देख लेते हैं। तो 2015 से लेके 2024 तक का आंकड़ा दिया हुआ है। 2015 में बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 3% परफॉर्म किया था, जबकि बीएससी सेंसेक्स माइनस में गया था -4% और निफ्टी 50 भी माइनस में गया था। तो आप देखेंगे कि ये दोनों माइनस में हैं, लेकिन उसी केस में ये 3% का रिटर्न दिया है। चलिए हम देख लेते हैं 2019 से लेकर 2022 का पीरियड, क्योंकि इसमें कोविड देखेंगे आप आया रहा था चलती। तो यहाँ पे कोविड के दौर में आप देखेंगे तो बीएससी सेंसेक्स जो है 2019 में बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 2019 में -1% का रिटर्न दिया था, बीएससी सेंसेक्स 16% का रिटर्न दिया था और निफ्टी 50 13% का रिटर्न दिया था। तो इस केस में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब था। 2020 के केस में आप देखेंगे तो 14% इसने दिया था, 17% इसने और 16% इसने दिया था। लेकिन 2021 के केस में देखेंगे तो इन दोनों को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30।
2022 में लगभग सबका आंकड़ा सेम है, 2023 में भी इसने आउट परफॉर्म किया है और 2024 में भी इसने आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे कुछ पीरियड का डेटा दिखा रहा है कि इन सबसे ये इंडेक्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा बेहतर पोटेंशियल लेके आ रहा है, लेकिन कुछ सालों में इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा भी देखने को नहीं मिला है। अब देखते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो अगर आपका एम है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सपेंस रेशियो यानी आपका खर्चा बहुत ही कम रहे तो भी इस स्कीम में निवेश किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि ये जो इंडेक्स जिसको ये फॉलो कर रहा है इसके फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने की पॉसिबिलिटी है, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो भी आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनमें आपको वाई का आंसर मिल गया। अब देखते हैं रिस्क, इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है। तो पहला पैसिव इन्वेस्टमेंट है, तो पहला पैसिव इन्वेस्टमेंट का रिस्क इन्वॉल्व है, यानी जैसी इंडेक्स चलेगी वैसी स्कीम चलेगी। इसमें फंड मैनेजर अपनी तरफ से बहुत कुछ कर नहीं सकता। ट्रैकिंग एरर का रिस्क है, हो सकता है कि जैसा इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा हो लेकिन स्कीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रैकिंग एरर ज़्यादा हो गया। जितना कम ट्रैकिंग एरर रहेगा उतना अच्छी स्कीम मानी जाती है। प्राइस रिस्क है, कंसंट्रेशन रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क है, प्री पेमेंट रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क है। ऐसे कुछ बेसिक रिस्क हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर आप रिस्कोमीटर देख सकते हैं। ये जो रिस्कोमीटर है ये बेंचमार्क का है और ये इस स्कीम का है। आप देखेंगे दोनों का रिस्कोमीटर बहुत ज्यादा हाई है, वेरी हाई रिस्क है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क बियर कर सकते हो तो ही ये स्कीम आपके लिए सही है, अदरवाइज आपको इस स्कीम को इग्नोर करना चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक चीजें थी इस स्कीम के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ब्रोकरेज फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक, वहां से आप अकाउंट एक्टिवेट करके ब्रोकरेज फ्री सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री। जय हिंद।